हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा एक सुंदर गांव। गांव के बाहर एक बड़ा सा खुला मैदान था, जहां किसान अपने बैलों को चरने के लिए छोड़ देते थे। उन्हीं में से एक बैल था जिसका नाम था मोती। मोती गहरे भूरे रंग का मजबूत और मेहनती बैल था। उसकी आंखों में चमक और शरीर में अद्भुत ताकत थी। उसी मैदान के किनारे की झाड़ियों में एक चालाक गीदड़ रहता था। गीदड़ हमेशा आसान तरीके से खाना खाना चाहता था। मेहनत करना उसे पसंद नहीं था। वह अक्सर झाड़ियों में छिपकर किसी आसान शिकार की तलाश करता। जब उसने मोती को देखा तो उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा, यह बैल कितना ताकतवर और मोटा है। अगर मैं इसे किसी तरह गिरा दूं तो इसका मांस मुझे कई दिनों तक खिला देगा। गीदड़ ने धीरे धीरे बैल के पास जाना शुरू किया। एक सुबह जब सूरज की किरणें खेतों में पड़ रही थी, किसान बैलों को खुला छोड़ रहे थे। मोती आराम से घास खा रहा था। तभी गीदड़ झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ गया। बैल पहले तो चौंका, फिर शांत होकर बोला, क्या बात है गीदड़ भाई, आज यहाँ कैसे आना हुआ? गीदड़ ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, मोती भाई, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। मोती भोला भाला था। उसने सोचा कि जंगल में रहना खतरनाक होता है, शायद गीदड़ सच में दोस्त बनना चाहता है। उसने मुस्कुरा कर गीदड़ की बात मान ली। धीरे धीरे गीदड़ बैल के साथ ही रहने लगा। घास खाता, गीदड़ उसके आसपास घूमता और बचा हुआ दाना या टुकड़े खा लेता। मोती को लगा कि यह सच में उसका दोस्त है, लेकिन गीदड़ के मन में हमेशा एक ही योजना थी, बैल को किसी तरह अकेला पाकर हमला करना। कुछ दिन बीते। एक रात चांदनी चमक रही थी। मैदान में बैल घास चर रहा था और गीदड़ उसकी पूंछ हिलाते हुए पीछे पीछे घूम रहा था। अचानक गीदड़ हंसते हुए बोला, मोती भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने मोटे ताजे हो? तुम्हारा मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। काश मैं तुम्हें खा पाता। यह सुनकर बैल चौंक गया। गीदड़ को लगा कि बैल डर गया है। उसने छलांग लगाई और बैल पर झपट पड़ा, मगर बैल पहले से तैयार था। उसने अपने सींगों को आगे बढ़ाया और गीदड़ को जोर से झटका दिया। गीदड़ हवा में घूमता हुआ जाकर दूर की झाड़ियों में गिरा। वह दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी हड्डियां चटकने लगी। गीदड़ घबरा कर भागने लगा। बैल ने पीछे से जोर से कहा, सुनो गीदड़, दोस्ती धोखे पर नहीं टिकती। अगर सच में जीना है तो मेहनत और ईमानदारी से रहना सीखो। लालच और चालाकी हमेशा हराती है। गीदड़ लंगड़ाता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी बैल के पास आने की हिम्मत नहीं की। मोती बैल फिर से अपने काम में लग गया। वह खेतों में मेहनत करता, किसानों की मदद करता और शांतिपूर्वक जीवन जीता। गांव वाले उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत मेहनत और ईमानदारी में ही होती है। तो यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि ईमानदारी और मेहनत से जीने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि चालाकी और धोखे से बनी दोस्ती हमेशा टूट जाती है।